जय हिंद दोस्तों। ये आपका द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से बिहार एसआई के लिए जो सेट चल रहा था, तो आज उसका वॉल्यूम 2 है, सेट नंबर 2। तो पहला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये आपका किया था कौन सा समिति ने? तो ये किया था आपका स्वर्ण समिति ने, ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यानी भाई कोई पहाड़ पहाड़ है कि नहीं है, तो उसका औसत ऊंचाई कितना होना चाहिए पहाड़ का? तो उसकी जो औसत ऊंचाई होनी चाहिए वो चाहिए 600 मीटर। कितना चाहिए? 600 मीटर। ऐसे आमतौर पे जो पहाड़ होना चाहिए वो आपका 1000 मीटर से उसकी ऊंचाई कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं। तो एवरेज ऊंचाई कितना होनी चाहिए? 600 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था, वही संबंध लोधी वंश में किससे था? तो भाई आप लोगों को पता होगा कि मुगल वंश में अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो उसी प्रकार से लोधी वंश में कौन था अंतिम? तो वो था आपका इब्राहिम शाह लोधी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था किसके द्वारा? महायान संप्रदाय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको कहा जाता है एस्टेरॉयड। इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। 6 नंबर है, एलिफेंटा दर्रा जो बहुत चर्चित रहा है, कहाँ स्थित है? एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? तो ये है आपका श्रीलंका में। एलिफेंटा कहाँ है? श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किसके लिए नहीं किया जाता है? कि उन राज्यों की विधान परिषद जिसमें वे स्वयं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 है, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें क्या है? यानी ऋग्वेद में आपका क्या दिया गया है? सवाल इसका यही कि ऋग्वेद में क्या दिया गया है? तो ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, वैदिक यज्ञों की विधि है, या प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन, या फिर देवी देवताओं का कार्यों का वर्णन। तो जो ऋग्वेद है इसमें आपका है ईश्वर संतुष्टि के मंत्र है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 9 नंबर, कनिष्क की राजधानी कहाँ है? कनिष्क की राजधानी थी तो यह थी आपकी पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर बी। 10 है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्नलिखित में से सबसे मुख्य कारण क्या था? यानी कि बाजार नियंत्रण कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका मुख्य काम क्या था? तो ये भाई क्या था कि अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना चाहता था, जो सेना की जो क्षमता था उसको कायम रखना चाहता था। 11 है, जाफना जो प्रायद्वीप है, श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? जाफना आपका कहाँ है? तो श्रीलंका में है। वो किस पास से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है एलिफेंटा पास से। किससे? एलिफेंटा पास, ऑप्शन नंबर बी। 12 है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रीय गान तो ये आपका गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, ऑप्शन नंबर बी। 13 है, सभी को सुमेलित करना है, सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले क्या आता है? प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य, यानी कि 1 3 2 5 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 14 है, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो राज्यसभा प्रतिनिधित्व किसका है? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का, ऑप्शन नंबर सी। 15 बोल रहा है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? यानी कनिष्क किस बौद्ध धर्म का शाखा का अनुयायी था? तो जो कनिष्क था यह था आपका महायान शाखा का, ऑप्शन नंबर सी। 16 है, भूपर पट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो या फिर धंस गई हो, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको कहा जाता है होस्ट। इसको होस्ट, ऑप्शन नंबर 1। 17 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को, ऑप्शन नंबर सी। 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है किससे? अनुच्छेद 124A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 19 है, महात्मा गांधी का अंतरात्मा का रक्षक किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी के अंतरात्मा के रक्षक किसको कहा जाता है?
तो ये आपका कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। 20 है, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? द गार्डनर, तो द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है आपके? रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। 21 है, कौन सी वह रेखा है जो उस क्षेत्र में वन सीमा बनाती है जहां सूर्य जून संक्रांति के समय कभी डूबता नहीं और दिसंबर संक्रांति के दौरान उगता ही नहीं? तो ये है आपका आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन नंबर सी। 22 बोल रहा है, विषुवतीय वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में। कहाँ? अमेजन बेसिन में। 23 है, भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप में गाने की अवधि, यानी कि भाई ऐसे राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, अगर इसको कम समय में गाना चाहते हैं तो भाई कितना सेकंड में गा सकते हैं? तो वो गा सकते हैं आपको 20 सेकंड में, ऑप्शन नंबर डी। कुछ चौपाई को निकाल दिया जाता है। 24 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई थी? तो ये आपका करवाया था लॉर्ड बेंटिंग ने। किसने? लॉर्ड बेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर सी। 25 है, मराठा शासन के आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई क्या थी? तो वो थी आपकी काठी, ऑप्शन नंबर बी। क्या थी? काठी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिवेशन द्वारा, विधेयक द्वारा यूरोपियन समुदाय को दंडाधिकारी तथा आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया गया? तो ये आपका मुक्त किया गया था, ऑप्शन देख लेते क्या क्या है, किस अधिवेशन के द्वारा? तो 1882 के अधिवेशन, कितना? 26 का डी। 27 है, किसके शासनकाल में मुगल और मराठा के बीच मतभेद हो गया? तो कौन था उस टाइम? तो अकबर के टाइम में मुगल और मराठा के बीच में क्या हो गया था? मतभेद, ऑप्शन नंबर ए। 28 है, किस बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? रहस्यवाद का, तो वो कौन किया था? घोष ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। 29 है, तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे स्थित है? तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे स्थित है? तो ये है आपका कावेरी। तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे? कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर सी। 30 है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था? राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये आपका हुआ था 14, ऑप्शन नंबर सी। 31 है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तित रहेगी? तो ये आपकी रहेगी 2026 ईस्वी तक, 2026, ऑप्शन नंबर बी। 32 है, सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था? तो ये इनका हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। 33 है, क्यूराइल द्वीपों को लेकर किन किन देशों का मत विवाद है? क्यूराइल द्वीपों को लेकर, तो ये है आपका रूस और जापान, ऑप्शन नंबर 1। 33 आपका फिर से मिलान करना है। तो बाल विवाह किसने रोका था? जो आसान है पर उसको देख लेते हैं। विधवा पुनर्निर्माण कौन करवाया था? ईश्वरचंद विद्यासागर, एक 3 का 1। पिंडारी का दमन, लॉर्ड हेस्टिंगस। जो आसान है पर उसको देख लेते हैं। ठगी प्रथा का अंत, तो स्लीमैन ही किया था। और बाल विवाद का रनार्ड है, तो ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 35 है, भूपरपट्टी पर, पृथ्वी की भूपरपट्टी पर कौन सी धातु बहुयात मिलती है, यानी बहुत मिलती है? तो वो मिलता है आपका एल्युमिनियम। कौन सा मिलता है? एल्युमिनियम। ऐसे सबसे ज्यादा तत्व कौन सा? ऑक्सीजन, अर्धचालक सिलिकॉन, और धातु एल्युमिनियम, ओ सियाल फेकोना। उसके बाद लोहा। 36 है, सूर्य तारों को उस परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है, तो मतलब सूर्य तारों को क्या, कौन सा परिवार कहते हैं? उसको कहते हैं रेड ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर 1। 37 है, गंगा का मैदान के पुरानी जो कछारी मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं? पुराना मिट्टी को बांगर, और नया रहता तो उसको खादर। 38, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? अध्यादेश जारी करने का, तो ये मिला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी। 39 है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का क्या काम है? सॉरी, लोहे को क्या कहा गया है? तो लोहे को कहा गया कृष्ण आयस, कृष्ण आयस, ऑप्शन नंबर डी। 40 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो यह है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी। 41 है, भौतिक मात्रा विद्युतीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है?
चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, तो ये आपका होता है एम्पियर प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर डी। 42 है, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है? चूंकि किस में बोल रहा है? जल विद्युत के लिए। तो जल में जो भी रहेगा सबसे पहले यांत्रिक रहेगा, उसको ही किस में बदलेगा? स्थितिज को विद्युत में बदलेगा। गुरुत्वीय नहीं होगा, गुरुत्वीय नहीं होगा, ये आपका स्थितिज होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। 43 है कि एक प्रक्षेपात्र गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और डैश पर प्रक्षेपित किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? 90 डिग्री। अगला है 44, एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। तो जो वस्तु घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है, उस पर हमेशा एक समान क्या रहता है? तो कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर डी। 45 है, अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो कौन सा कोण होता है? ये होता है आपका 90 डिग्री का कोण, ऑप्शन नंबर एक। 46 है, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? यानी लोहा में जंग तभी लगेगा जब ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पानी अनुपस्थिति होगा या फिर ऑक्सीजन होगी। तो भाई तभी लगेगा लोहा में जंग जब वहां पर ऑक्सीजन आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 47 है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में होता है? पूर्तिरोधी का मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तो किस अम्ल का? बोरिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है आपका बोरोन, ऑप्शन नंबर बी। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का सबसे सामान्य अस्थानिक है? हाइड्रोजन का समान स्थानिक, तो यह है आपका प्रोटियम। कौन सा है? प्रोटियम। 50 देख लेते हैं। 50 है, निम्नलिखित में कौन सी एक हैलोजन गैस नहीं है? तो हैलोजन गैस नहीं है आपकी कौन सी? मीथेन, आपकी हैलोजन गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर एक। 51 है, किस पादप उत्तक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? यानी गैस आपस में आदान प्रदान कब करते हैं? तो यह होता है रंध्र में, स्टोमाटा में, ऑप्शन नंबर बी। 52 है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो पचता है उसको तोड़ता कौन है? तो उसको तोड़ता अमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? तो भाई ये है आपका वायरस, ऑप्शन नंबर डी। 54 है, सी एनिमोन्स डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। जो सी एनिमोन्स होते हैं वो किस प्रजाति के आते हैं? तो वो आता है नीडेरिया, ऑप्शन नंबर बी। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अमाशय का भाग नहीं है? तो भाई मानव अमाशय का भाग नहीं है कौन? तो ये आपका सिकम, ऑप्शन नंबर बी। चूंकि अगर अमाशय की बात करें तो ऊपर का हिस्सा आपका कार्डेमम से जुड़ा हुआ रहता है, जो हृदय से होता है रिलेटेड। 56 है, जठराग्नि पाचन प्रभावी ढंग से क्या होता है? जो जठर रस होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अम्लीय माध्यम से, यानी खाना न पचता है किस माध्यम से? अम्लीय माध्यम से। 57 है, ऑक्सीजन हीन यानी बिना ऑक्सीजन का जो रक्त होता है उसको हृदय तक लेके जाने वाली वाहिनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका 57 है, कहा जाता है इसको? उसको कहा जाता है सीरा। उसको क्या बोलते हैं? सीरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर, कि ऑक्सीजनहीन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो उसका जो खून होता है, रक्त होता है, वो हृदय तक ले जाने वाली जो वाहिका होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? सीरा के नाम से। उसको क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 58 है, कि एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये ज़्यादातर जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है स्त्रियों में होती है, लड़कियों में होती है। तो किसके कारण से होता है? तो ये होता है आपका एनीमिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 59 है, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो कौन सी मांसपेशी के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन देख लेते हैं, ये है आपका इरेक्टर पीली, ऑप्शन नंबर बी इरेक्टर पीली। 60 है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है
इसके पीछे कितना होती है, तो होता है 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 61 नंबर कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना। यानी जातिगत जो भेदभाव होता है उस पर रोक लगाने वाला शहर कौन सा है, तो वो है आपका सिएटल। सिएटल पहला शहर है। 62 है किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है। तो ये तकनीकी जो लॉन्च किया गया है ये क्या है, रिलायंस ग्रुप के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 63 है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। यानी अभी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है, तो ये हैं आपके अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह वायुसेना के उप प्रमुख कौन है अभी, अमरप्रीत सिंह। 64 है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। कब, 11 फरवरी को। 65 है रोज क्रिस्टियन ओसोको रापोंडा को किस देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, रोज क्रिस्टियन ओसोका रापोंडा। ये जो आपके उपराष्ट्रपति हैं कहाँ के हैं, गैबोन के। कहाँ के बने, गैबोन के उपराष्ट्रपति बने। 66 है 11 जनवरी 2023 को 75वें सेना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपका किया गया है बेंगलुरु में। सेना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ, बेंगलुरु में किया गया है। 67 है 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस देश शहर में आयोजित किया जाएगा। ई रेस, तो ये आपका किया जाएगा किस शहर में, तो ये किया जाएगा हैदराबाद में। ई रेस किस शहर में, हैदराबाद में। 68 है भारत ने निम्नलिखित में से किसे हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीता है। तो वे आपका जीता है किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। किसको, इंग्लैंड। 69 है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के एक बयान के अनुसार ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण जो आधारित जो तलछर उर्वरक है, तलछर कहाँ में, उड़ीसा में, जो संयंत्र है उसको कब तक तैयार करना है, तो ये आपका तैयार करना है कब तक, 2024 तक। नेक्स्ट है 70 हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में किसे पोषण प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया है। पोषण प्रायोजक के रूप में प्रयुक्त किसके किया गया है, तो ये है आपकी स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना को। 71 है 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है। तो संस्करण आपका कौन सा था, 13वां था, ऑप्शन नंबर सी। 72 है 25 जनवरी 2023 को किस शहर में पहली बार भारत स्टैक डेवलपमेंट सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये आपका किया गया नई दिल्ली में। कहाँ में, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। 73 है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये आपकी बनी है बेलिंडा क्लार्क। कौन बनी है, बेलिंडा क्लार्क, यानी कि किसकी बहन है, बेलिंडा क्लार्क, सुपरमैन की, क्लार्क से याद रखिएगा। 74 है हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। बहरीन का ISA अवार्ड, तो ये दिया गया आपका डॉक्टर संदूक रुइट को। मानव सेवा के लिए बहरीन का अवार्ड किसको मिला, डॉक्टर संदूक रुइट को। 75 है दक्ष जो है, दक्ष, ठीक है, दक्ष जो है किसके धोखाधड़ी के रिपोर्ट के लिए बनाया गया है, दक्ष। तो ये आपका बनाया गया है किसके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 76 है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लासिनकोव AK-203 असॉल्ट जो राइफल का निर्माण शुरू किया गया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है। ऐसे कोरबा आपका है कहाँ, छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसमें चूंकि छत्तीसगढ़ है नहीं तो इसको आप दीजिएगा किसको, यूपी दीजिएगा। कौन सा होगा, यूपी नहीं, सॉरी, ये आपका होगा यूपी होगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 77 है भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो किस देश के साथ, नेपाल के साथ, ऑप्शन नंबर सी। 78 है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 2024 अंडर 19 पुरुष के T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ये जो T20 का जो होगा मेजबानी अंडर 19 का पुरुष वाला, ये आपका कराया जाएगा श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 79 है 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण 31 अक्टूबर 2022 को कहाँ शुरू किया गया। तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ में, नई दिल्ली में। 80 है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक है आपका 8वां, जलवायु परिवर्तन में कितना है, 8वां, ऑप्शन नंबर 1। 81 है भारत 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है।
ठीक है। यह किस देश में किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है जापान में, ऑप्शन नंबर बी। मालाबार का आयोजन कहाँ हो रहा है? जापान, ऑप्शन नंबर बी में। 72 है आपका, सॉरी 82 आपका रीजनिंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 भी आपका रीजनिंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, अपना देख चेक कर लीजिएगा। फिर आगे है 84, ये आपका मैथमेटिक्स है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। फिर आपका है 85, ये आपका मैथ है, तो 85 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,50,000। 86 आपका है, हाँ 87 आपका कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र जो अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होता है? तो ये आपका जो कहनाम था किसका था? ये आपका था गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गोविंद पंत ने क्या कहा था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होगा। 87 आपका मैथ है, तो 87 आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1,20,03,59। नेक्स्ट है फिर से आपका मैथ है, तो 88 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी 9। हल कर लीजिएगा, चूंकि इसका 6 निकलेगा, 8 48 19, इस तरह कैलकुलेट करके अपना निकाल लीजिएगा। 89 है, अंग्रेज ने मैसूर के साथ कितना युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था आपका 4 गो, जिसमें अंतिम युद्ध में आपका कौन मारा गया था? टीपू सुल्तान। और 1982 में जो हुआ था, 1782 में, इसमें इसके अब्बू जान मारे गए थे, हैदर खान। 90 है कि नवकलेश्वर जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? नवकलेश्वर, तो ये आपको मनाया जाता है उड़ीसा में। नवकलेश्वर कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। 91 है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया? तो ये आपका किया गया था 1984 सितंबर में। 92, इंटरपोल का मुख्यालय, तो इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, पेरिस फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। 93 है, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता का राइटर कौन है? तो ये सबको पता होगा, इसके कौन है? देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 94 है, जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था ये किसके मसौदा पे किया गया था? भाई इसके अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसके अर्थशास्त्री थे आपके AK राज थे। कौन था? AK राज, ऑप्शन नंबर 1। 95 है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थित है कहाँ? इंटरनेशनल जज ऑफ जस्टिस, ये है द हेग। द हेग कहाँ में? न्यूयॉर्क में, स्विट्जरलैंड में, सॉरी द हेग कहाँ? स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर 1। 96 है, वाई आई एक हिंदू, वाई आई एक हिंदू, तो इसका राइटर कौन है? वाई आई एक हिंदू के? तो है शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी। 97 है, विश्व की पहली रोबोट कौन सी है जिससे किसी देश की पूर्ण नागरिकता प्राप्त हुई है? तो ये है आपका यूए की कौन? सोफिया, ऑप्शन नंबर डी। सोफिया को भाई मिल गया नागरिकता, सबसे पहले इसको मिला था। 98 है, मेडिडोन राज्य के सिख राजा ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान, भारत के व्यास तक का क्षेत्र को जीता था। तो कौन जीता था? यह बंदा था आपका सिकंदर। कौन था? सिकंदर द ग्रेट, ऑप्शन नंबर 1। 99 है, टोवा दर्शन धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो यह आपका जुड़ी हुई है चिरनी प्रथा और विश्व दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी। और अंतिम सवाल है आज का, सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में डैश में शासन किया था? जो सफविद राजवंश था यह आधुनिक समय में कहाँ शासन किया था? तो ईरान में। तो यार आपका द प्लेटफॉर्म से आपका टोटल 100 क्वेश्चन सेट जो आपका पेड वर्जन में था, जिसको आपका यूट्यूब पे डाल दिया गया है। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।